भाई साहब क्रिटिसिज्म तो बहुत ही तगड़ा वाला मिल रहा है डीन एम्ब्रोज या फिर जॉन मॉक्सली को। अभी एनजेपीडब्ल्यू में उनका एक मैच था जहां पे एक स्पॉट आता है जहां जब उनके सिर पर जो चॉप स्टिक है वही ठोक दी और उसके बाद जो नजारा है वो आप देख सकते हो। अब जो पक्ष है वो उस पर ऐसे बटाए कि यार कुछ को तो लग रहा है ओ माय गॉड क्या मूवमेंट है भाई, ऐसे मूवमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू में तो नहीं होते। वहीं काफी सारे लोगों को लग रहा है कि ये जॉन मॉक्सली क्या कर रहा है। मतलब एक तरफ सेथ के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप है डब्ल्यूडब्ल्यू में, रोमन के पास भी वर्ल्ड चैंपियनशिप है और इधर शील्ड का एक और बंदा जो है अपने सिर पे चॉप स्टिक्स ठुकवा रहा है। अब मैं भी सही बताऊं तो इस पे ओपिनियन नहीं बना पा रहा अपना कि अजीब तो लग रहा है देखने में, लेकिन फिर वो भी है जिस टाइप का रेसलिंग स्टाइल है डीन एम्ब्रोज का उस पर सूट भी करता है। बट ये जो मुर्गा जैसा वो बन गए हैं शायद इसकी वजह से उनका थोड़ा मजाक बन रहा है। आपकी क्या एक्सपर्ट रहा है इसके ऊपर, क्या क्या लग रहा है आपको, क्या चल रहा है डीन एम्ब्रोज के साथ? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आज आपको बताने के लिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जे ऊसो के रोमन रेंस के पिन करने से लेके। अब देखो एक रिपोर्ट आई है, मुझे नहीं पता है कितनी सच है या फिर नहीं, क्योंकि ऐसी बातों के बाद मुझे ज्यादा यकीन नहीं होता, लेकिन आपके साथ शेयर करने में मजा आ जाता है। और वो ये है कि जे ऊसो का रोमन रेंस को पिन करना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया और वो सोच रहे हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर के वो लोग हैं जो कि एक्चुअल में काफी सारी चीजों के पीछे होते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर क्या दिखना है। बट अब वही है, मैंने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई थी जहां पर मैंने मंडे नाइट लाइव हमने नई चीज़ शुरू करी है, हर मंडे को हम लाइव करते हैं, वहां मैंने इसको डिस्कस किया था। नहीं देखी तो आप लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हो कि कैसे रोमन रेंस ने आई लव यू बोला था जे ऊसो को जिस टाइम पे वो पिन कर रहे थे, तो जिस टाइम पे वो पिन हो रहे थे। तो अगर रोमन रेंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई थिंक फिर किसी को भी नहीं होनी चाहिए कि ये गलत हुआ ये सही हुआ। और ऊपर से अब जब सब हो गया तो उसके बारे में बात करने का क्या फायदा। लेकिन हाँ, बहुत सारे रोमन रेंस के फैंस का तो सोचना है कि जो हुआ गलत हुआ, बट क्रिएटिवली अगर देखा जाए तो आई थिंक ये अच्छा डिसीजन था डब्ल्यूडब्ल्यूई का। अपनी राय आप लोग मुझे बता सकते हो। आज एनएक्सटी में गेबल स्टीवसन ने फाइनली कुछ चीज़ की है और वो जो इतने ज़्यादा उनके बारे में बातें चलती रहती हैं, आज उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ का एग्जाम्पल दिया सिर्फ एक ही मूव के साथ में। तो रॉ अंडरग्राउंड जैसे पहले था वैसे मैंने आपको बताया था एनएक्सटी अंडरग्राउंड भी कुछ है, एक मैच था वहाँ पे रिंग साइड पे थे और रिंग में एक्चुअल में रोप्स भी नहीं थी, तो रिंग साइड तो था वो लेकिन वो रिंग एक्चुअल में थी नहीं। तो मैच खत्म होने के बाद गेबल स्टीव ने अपने सुप्लेक्स के कुछ जलवे दिखाया और मैं सही बता रहा हूँ, ये सुप्लेक्सेस को देख के आपको लगेगा कि ये बंदा सच में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। मतलब सुप्लेक्स मारना और उठा के मारना, आई थिंक ये गेबल स्टीवसन का बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है। जब ये इसको मेन रोस्टर में लेके आएंगे तो इसको एक अलग ही अटेंशन मिलने वाली है। तो लग तो रहा है भाई एक बड़ा फ्यूचर स्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई तैयार करी और फाइनली अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को शायद ऐसा लग गया है कि जो गेबल स्टीवसन है उनका टाइम है। क्योंकि इससे पहले हमने ये सुना था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसे लगता है कि भाई गेबल स्टीवसन लायक नहीं है, अभी उसको बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई की नज़र में वो वाला जो सारा काम है वो पूरा हो चुका है। अगली स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के मैच से रिलेटेड है समर स्लैम। तो रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से आप लोग ट्वीट देख सकते हो जहां पर वो बताते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई दो मैचेस इस समय डिस्कस कर रही है। पहला है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस एले नाइट और दूसरा है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस शेमस के बीच में। भी आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए जो शेमस और ऑस्टिन थ्योरी का मैच है उसको शेड्यूल कर दिया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो समर स्लैम में नहीं हो सकता, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई उस मैच के एंड में कुछ ऐसा करेगी जिसके बाद ये फिर से मैच जो है लीड करेगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम। लेकिन एले नाइट को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई अपॉर्चुनिटी दे सकती है। एले नाइट और लोगन पॉल के मैच के भी रूमर आ रहे हैं और बहुत टाइम पहले लोगन पॉल और जॉनसन के मैच के रूमर्स है। तो काफी कंफ्यूजिंग मामला है इस समय यूएस चैंपियनशिप के अराउंड, बट धीरे धीरे शायद आने वाले कुछ हफ्तों में कोशिश क्लियर पता चल जाएगी, ज्यादा इस पर दिमाग इतना लगाने की जरूरत है नहीं। अगली स्टोरी लोगन पॉल से रिलेटेड है। तो मनी इन द बैंक में वाला स्पॉट था जब स्पेनिश फ्लाई लगाने के चक्कर में लगा तो दी थी लेकिन थोड़ा सा बॉश हो गया था, तो इसके बारे में इम्पल्सिव पॉडकास्ट में अच्छे से बात करी लोगन पॉल ने और ये बात सुनने लायक है। वो कहते हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लैंडिंग करी थी और जिस टाइम पर ऐसी चीज़ मेरे साथ होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। और मैं इस चीज़ को समझ भी सकता हूं इसलिए क्योंकि लोगन पॉल शुरुआत से तो कोई प्रोफेशनल रेसलर है नहीं, तो जब उन्होंने तो ट्रेन किया उनको क्या करना है, लेकिन जो चीज़ अगर नहीं हो रही और फिर वो चीज़ करनी पड़ जाती तो उस टाइम पे लोगन पॉल का दिमाग है उसकी जो है बत्ती गुल हो जाती है। तो इसके बारे में उन्होंने रिक्वेस्ट है कि अगर इसमें थोड़े से वर्ड्स भी बोले कि भाई ये बंदे ने थोड़े से मुझे डेंजरस स्पॉट पर डाल दिया, बट आई थिंक इन नेगेटिव वे उन्होंने पॉजिटिव तरीके से थोड़ा सा क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसमें से। लेकिन हाँ, थोड़ा उन्होंने रिकोशो को ऐसे बोला जरूर कि बंदे ने एंड में कर जरूर दिया, भले ही चाहे मेरा कुछ भी हाल हो। और बैक से जाकर उन्होंने ये भी बोला कि उनकी थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई थी रिकोशो के साथ जाके, जो जिस तरीके से वो स्पॉट एक्चुअल में हुआ था। तो लोगन पॉल ने ये बताया कि भाई उनकी भी काफ़ी ज़्यादा ना हालत ख़राब हो जाती है कई सारे मूवमेंट पे, और उस मोमेंट पे लोगन पॉल को देख के लग भी रहा था कि अगर रिकोशो यहाँ पर ना होता तो मुझे लगता नहीं लोगन पॉल उस वाले मूव को ट्राई भी करने वाले थे। अगली स्टोरी एले नाइट से रिलेटेड और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टेक है ये डेव मेल्जर का। डेव मेल्जर कहते हैं कि एले नाइट विल नेवर बी अ डब्ल्यूडब्ल्यूई
WWE वर्ल्ड चैंपियन। यानी डेव मेल्जर की नजर में एलन नाइट कभी भी चैंपियन नहीं बनने वाले। और जब डेव मेल्जर ये बात बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहते नहीं है, एक्चुअल में भी ये कहना चाह रहे हैं कि WWE कभी ऐसा करेगी नहीं। तो देखते हैं मेल्जर साहब की बात कितनी सही साबित होती है। ये भी मैं वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक तरीके से रिकॉर्ड में आ जाए, और बाद में अगर वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं एलन नाइट तो फिर डेव मेल्जर के बारे में बात करने में थोड़ा सा मजा भी आ जाएगा। अगली स्टोरी माइकल कोल के इनसेन रिएक्शन से है। बहुत अच्छी तरीके से माइकल कोल ने मनी इन द बैंक की कमेंट्री करी थी, और यहाँ पे आप ये वीडियो देख सकते हो। शायद मैं पूरी वीडियो तो ना चलाऊं, और बाहर बारिश हो गई तो थोड़ी सी आवाज आएगी तो उसको इग्नोर करना। तो माइकल कोल को आप देख सकते हो कैसे कूद रहे हैं बिल्कुल मस्त तरीके से, जिस टाइम पर जे उसे रोमन रेंज को पिन कर रहे हैं। और ये इंटेंसिटी जो है उनके प्रोमो में दिखाई भी देती है, सॉरी ये इंटेंसिटी उनके कमेंट्री में दिखाई भी देती है, क्योंकि तभी वो ऐसा लगता है भाई ये बंदा इतना एक्साइटेड कैसे है, और शो को देखने की जो फील है वो और डिफरेंट हो जाती है। तो माइकल कोल के लिए प्रॉप्स तो बनते ही हैं। अगली स्टोरी रोंडा राउजी से रिलेटेड है। तो देखो भाई क्या हुआ, रोंडा राउजी WWE ने जो हील टर्न किया था, ये हील टर्न किया तो शेना बेजलर का था, लेकिन एक्चुअल में रोंडा राउजी का हो गया। क्योंकि जब किसी बंदे के ऊपर अटैक हो रहा है तो फैंस की से मतलब WWE एक्सपेक्ट करती है फैंस से कि अब जो ये लोग हैं, ये जिसके ऊपर अटैक हुआ है, जो विक्टिम बना है, उसको बेबी फेस वाला रिएक्शन देंगे। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इतना पक चुके हैं फैंस रोंडा राउजी से उनकी रिसेंट टाइम में बुकिंग से, और शुरुआत से काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन तो उनको मिलता ही है। शुरू के कुछ साल ही उनके अच्छे गए थे, तो उसके बाद जो टर्न है वो उल्टा ही हो गया। तो अब WWE देखते हैं क्या विचार कर रही है इसके बारे में। बट मैंने एक रिपोर्ट सुनी थी कि रोंडा राउजी WWE छोड़ने वाली हैं, इसके बारे में भी सोच विचार चल रहा है। तो देखते हैं अब क्या होता है। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है रोंडा राउजी कुछ अपने WWE करियर से खुश हैं। मेरे को ऐसा लगता है, मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन है कि किसी एक दिन इंटरव्यू में आएंगे रोंडा राउजी और बहुत बुरी तरीके से वो बातें करने वाली उनके एक्सपीरियंस के बारे में WWE के अंदर। मतलब WWE जैसे उनको ट्रीट कर रही है वो नहीं, जैसा फैंस की तरफ से उनको रिएक्शन मिल रहा है। क्योंकि इस चीज़ से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुई है रोंडा राउजी। वो उनके कभी कभी जब वो स्ट्रीम वगैरह करते हैं उसमें पता चलता है। बट शायद ये एक एंड वाली चीज़ हो सकती है, फाइनल लेन इन द कॉफिन, कि रोंडा राउजी अपना मूड बना ले कि भाई अब मेरे से ना होने वाला WWE। मिज के हाथ एक बहुत तगड़ा वाला रिकॉर्ड आ गया, और वो रिकॉर्ड ये है कि 200 दिन हो चुके हैं मिज को WWE में एक टेलीवाइज्ड विक्ट्री लिए। यहाँ पे हाउस शोज की लाइव इवेंट की बात नहीं हो रही, तो 200 दिन का टाइम हो चुका है। बहुत सारे लोग इस समय मिज को लेकर कंसर्न भी है कि क्या WWE एक्चुअल में इस बंदे के बारे में सोच भी रही है, इसका करियर जो है खत्म हो गया है। आई थिंक वो मिज टीवी वाले सेगमेंट 2016-17 के टाइम में, 18 के टाइम मैंने बहुत एंजॉय किए थे। उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तो मिस के साथ कुछ चल नहीं रहा। इवन पहले तो जॉन सीना के साथ भाई मेन इवेंट कर चुका है मिस, तो काफ़ी सारे फैंस को बुरा लगता है उनके बारे में। आपका क्या सोचना है इसके बारे में? क्या आपको फर्क पड़ता भी है कि मिस के साथ क्या चल रहा है, अच्छा या फिर बुरा, या फिर आपकी ज़िंदगी मिस के 200 दिन तक लगातार ना जीतने के बाद भी मस्त चल रही है? एक रिसेंट स्टोरी आती है डोमिनिक मिस्टेरियो की, और भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डोमिनिक को तो सिर्फ रिंग में बू मिलती है, लेकिन बाहर तो मामला सही होगा उनके लिए, बट ऐसा नहीं है। अभी एक रेस्टोरेंट में जाती है पूरी जजमेंट डे, तो यहाँ पे जिमीज फेमस सी फूड ने ऐसा बताया कि जो डोमिनिक मिस्टेरियो उनको रेस्टोरेंट में भी जाके बू मिल रही थी भाई। मतलब जब वो खा रहे हैं तो उस टाइम पर वहाँ पे जो क्राउड या फिर जो 2, 4, 5, 10 जितने भी लोग होंगे बैठे हुए थे, तो वो डोमिनिक मिस्टेरियो को बू कर रहे थे। अब सोच रहे हो किस लेवल पर चीज़ें जा चुकी हैं। आई होप किसी दिन ऐसा इंसिडेंट कोई डोमिनिक मिस्टेरियो शेयर ना करें कि फैन लिटरली ही ले ले बिल्कुल डोमिनिक के WWE वाले कैरेक्टर को, उनको उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि जितना सीरियस हो रहा है मामला, एक्चुअल में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ जाए डोमिनिक मिस्टेरियो को, बट इतना स्टूपिड नहीं होना चाहिए एटलीस्ट यूएसए के फैंस को, मैं यही उम्मीद करूंगा। डेमियन प्रीस्ट का एक फोटो आई है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे। 9 साल पहले स्टेफनी के पीछे एक बाउंसर या फिर एक बॉडीगार्ड का रोल वो प्ले कर रहे थे, और आज जो है वो मनी इन द बैंक, मिस्टर मनी इन द बैंक बन चुके हैं। इवन गाइस एक रिकॉर्ड भी बना सकते हैं डेमियन प्रीस्ट की, 50 सालों से कोई भी पुर्तो रिकन यानी पुर्तो रिको से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि WWE के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बना है। लास्ट टाइम ये जो काम है वो पेड्रो मोरालेस ने किया था, जिनका रिकॉर्ड अभी भी रोमन रेंज ने पीछे छोड़ा है। तो फिर डेमियन प्रीस्ट वो काम कर सकते हैं अगर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर कैश इन करते हैं। हाँ, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि यूएस चैंपियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए भी WWE ने बताया कि इन ब्रीफ केस के ऊपर भी कैश इन चैंपियनशिप के ऊपर भी जो ब्रीफ केस है उसको कैश इन किया जा सकता है। तो देखते हैं इवेंचुअली क्या प्लान है डेमियन प्रीस्ट का। कोई एक नाम है आपके दिमाग में कि हाँ भैया इसके अगेंस्ट होना चाहिए, तो शायद देखने में ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, वो चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। अगली एक वीडियो है रोमन रेंज की, जो कि मैं पूरी तो प्ले नहीं करूँगा, कुछ क्लिप्स के थ्रू भी प्ले करूँगा, लेकिन यहाँ कुछ फोटोज़ के थ्रू भी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो जब रोमन रेंज जा रहे हैं तो एक फैन ने टच किया रोमन रेंज को, जिसके बाद ही मनी इन द बैंक से ही आई है। तो उसके बाद रोमन रेंज ने कैसे गुस्से में अपना हाथ हटाया, तो उसके बाद बहुत सारे फैंस कह रहे हैं भाई ऐसा कैसे टच कर सकते हो तुम रोमन रेंज को, कोई फीमेल सुपरस्टार होती या फिर वुमेन्स डिवीजन की होती तो क्या यही सेम चीज़ तुम कर सकते थे। हालांकि मुझे इस क्लिप को देख के ऐसा लग रहा है, पहली बात तो सही है, ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन वही है भाई, फैन उस टाइम पे इतना एक्साइटेड होता है कि एक ही तो मौका मिला, चलो कर लेते हैं, अगर कुछ गालियाँ सुननी भी पड़ जाए तो
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज़ को देख के कि रोमन रेंस ज़्यादा अपने कैरेक्टर में थे, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी हार के बाद, इस वजह से उन्होंने ऐसा एक्ट किया है। क्योंकि आपको पता है रोमन रेंस ना सिर्फ जब टेलीविजन पे या फिर एयर हो रही होती है चीज़ें, उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि नहीं भी दिखती, बट उसके बाद वो इस तरीके से शेयर होती है, तो वो पता चलता है कि बंदा कितना ज़्यादा अपने कैरेक्टर में है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये आप ग्राफिक देखो भाई, मैं आपको पहले तो दिखाता हूँ। ये स्पोर्ट्स कीड़ा ने पोस्ट किया है, क्लैश ऑफ चैंपियंस में 2020 में ये चीज़ हुई थी जब रोमन रेंस ने लो ब्लो के थ्रू किक आउट किया था, और उसके बाद ये चीज़ जे ऊसो ने करी रोमन रेंस के साथ में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक स्टैट है, मतलब ये एक स्टैट नहीं है, ये एक मेमोरी है या फिर एक लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग है आप कह सकते हो। और बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये स्टोरी लाइन 3 साल से चल रही है। यूजुअली मैं ऐसे आपको फैक्ट तब बताता हूँ जब कोई बहुत पुरानी बात हो जाती है और उसको याद दिलवाने के लिए, देखो तब ऐसा हुआ था और अब ऐसा हुआ था। अब पता चल रहा है तब तो ऐसा, ये तब वाला जो तब है ये इसी स्टोरी लाइन के अंदर क्या है। आई होप मैं सेंस बना रहा हूँ अपनी बातों का। तो ये जो डॉट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कनेक्ट कर रही है इस ब्लड एंड वाली स्टोरी लाइन में, इसलिए इसको कहा जा रहा है सिनेमा। अब गाइस हम लोग अपनी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी में सिनेमा के बारे में बात करते हैं। और पॉल हेमन बहुत जल्दी कुछ तो ऐसा करने वाले हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है और फैंस को सरप्राइज कर देगा। अभी आपको रिसेंटली मैंने बताया था, इवन मंडे नाइट लाइव में मैंने इसको डिस्कस किया था, आप लोग लाइव जाके देख सकते हो, शायद आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी वहाँ पे, कि वो जो कस्टम प्लेट है ब्रॉक लेसनर की जो पॉल हेमन अपनी बेल्ट में लेके आए थे, वो सिर्फ स्मैकडाउन में नहीं मनी इन द बैंक में भी हुआ था। तो ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई गलती तो करेगी नहीं कि ऑलरेडी उनको पता है कि सोशल मीडिया पे बातें चल रही है कि ब्रॉक लेसनर की कस्टम प्लेट है, तो उसके बाद इस चीज़ को वो कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई भाई जब पॉल हेमन ने ट्वीट किया। देखो ये पॉल हेमन का ही ट्वीट है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। वो लिखते हैं #GOAT अनडिस्प्यूटेड कम ऑन इट्स नॉट इवन अप फॉर अ डिबेट एनीमोर आई एम द वन। मतलब रोमन रेंस के आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी में होते हुए पॉल हेमन वो बंदा, वो पॉल हेमन जैसे बंदे से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कह रहा है कि वो है द वन। मतलब रोमन रेंस जब है तो फिर पॉल हेमन की इतनी मजाल कैसे होगी, इतनी जरूरत कैसे होगी कि वो कर सकते हैं। देखो ये ऐसा ट्वीट, ऐसा कमेंट किसी ने भी किया होता तो मैं मान लेता एक बार को, लेकिन पॉल हेमन जैसा बंदा जो कि हमेशा इतना कैरेक्टर में रहता है, कभी भी इधर उधर की बातें नहीं बोलता, तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई मतलब तो है जो कि अभी समझ में नहीं आ रहा। समझ में सिर्फ इतना आ रहा है कि भाई पॉल हेमन हो सकता है उसोस की तरफ बगावत करते रोमन रेंस के अगेंस्ट, वो ही उनके ऊपर है ना स्लैप अप कर लें और रोमन रेंस का इस तरीके से जो खात्मा है उसकी शुरुआत हो जाए यहाँ पे। अब देखते हैं पॉल हेमन क्या सांप पाल रहा था वाला स्टेटमेंट रोमन रेंस को देना पड़ेगा, क्योंकि पॉल हेमन से तो रोमन रेंस अभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो मैनेजर की तरह उनके वाइजमैन है। तो वाइजमैन ऐसा क्यों करेगा भाई? ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोड होने वाला है यहाँ पे। आपका इसके बारे में क्या सोचना है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।